Assalamu alaikum. Today we will learn about arrays in C++. So what is an array? Array is a collection of fixed number of elements of same data type. Arrays में बेसिकली आप मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर सकते हैं जो कि सेम डाटा टाइप से बिलोंग करती हैं। जैसे कि आपने अगर 5 इंटीजर वैल्यू स्टोर करनी है या फिर आपने 10 फ्लोट वैल्यूज स्टोर करनी है, उसके लिए आप अरेज यूज़ कर सकते हैं। So arrays are used to store multiple values of same data type in consecutive memory location. Consecutive memory location का क्या मतलब है कि array में जब आप वैल्यू स्टोर करते हैं तो अगर जो उसकी फर्स्ट वैल्यू है वो जहाँ पे एंड हो रही है, मेमोरी जहाँ पे उसका मेमोरी एड्रेस एंड हो रहा है उससे बिल्कुल जो एडजेसेंट मेमोरी एड्रेस होगा वहाँ पे उसका सेकेंड एलिमेंट पड़ा होगा। जैसे फॉर एग्जांपल इस पिक्चर में अगर आप देखें, ये मेरे पास एक अरे है कैरेक्टर्स की, ठीक है। इसमें अगर कैरेक्टर आपको पता है कि 1 बाइट लेता है मेमोरी का, तो हम ये वाले एड्रेसेस सपोज कर लेते हैं कि ये हमारे पास 200, 201, 202 ये मेमोरी एड्रेसेस हैं। अगर हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट जो है वो 200 एड्रेस पे पड़ा है, तो जो अरे का नेक्स्ट एलिमेंट होगा वो उसके एडजेसेंट मेमोरी एड्रेस पे जो कि 201 है। उसके बाद उससे नेक्स्ट 202 पे पड़ा होगा, मींस बीच में कोई भी गैप नहीं होता है और कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशन पे आपके अरे के एलिमेंट्स होते हैं। अब अरे के एलिमेंट्स को हम एक्सेस कैसे कर सकते हैं? अरे के एलिमेंट्स को हम उसकी अरे में पोजीशन के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, जिसको आप इंडेक्स बोलते हैं। अरे का इंडेक्स जो है वो 0 से स्टार्ट होता है और जो उसका लास्ट एलिमेंट है वो साइज -1 पे होता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो अरे का फर्स्ट एलिमेंट u है, उसकी जो पोजीशन है वो फर्स्ट है और उसका इंडेक्स 0 है, क्योंकि अरे में जो फर्स्ट पोजीशन होती है उसका इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है। और अब इस अरे में कितने एलिमेंट्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 एलिमेंट्स हैं। तो जो अरे का लास्ट एलिमेंट होगा वो उसके साइज -1 मीन्स 7 -1 6 इंडेक्स पे पड़ा होगा। तो इस तरह से हम अरे के एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे अगर मैंने जो है ये डी एलिमेंट को एक्सेस करना है तो मैं यहाँ पे थर्ड इंडेक्स से ये वाला एलिमेंट एक्सेस करूँगी, क्योंकि ये हमारे पास कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशन होती है तो हम अपने एलिमेंट्स को ईजिली एक्सेस कर सकते हैं। अब अगर आप एक और एग्जांपल देखें, यहाँ पे हमारे पास इंटीजर की ये अरे है, ठीक है। इंटीजर हमारे पास नॉर्मली 4 बाइट्स लेते हैं मेमोरी में। तो अगर आप ये वाले मेमोरी एड्रेसेस सपोज करते हैं तो फर्स्ट एड्रेस है 5000, तो ये 5000 से 5003 तक जो हैं 4 बाइट्स आपके इस फर्स्ट इंटीजर वैल्यू को असाइन हो गई हैं। अब 503 के बाद जो हमारे पास नेक्स्ट मेमोरी एड्रेस आएगा वो होगा 5004। उस पे देखें आपके अरे का सेकेंड एलिमेंट पड़ा है 2। उससे नेक्स्ट आपका 4 बाइट्स जो हैं वो सेकेंड एलिमेंट को मिल गई। उससे नेक्स्ट 5008 पे आपका थर्ड एलिमेंट पड़ा है। तो ये आपकी एडजेसेंट मेमोरी लोकेशन पे सारी वैल्यूज स्टोर हुई हैं। ओके, सो अरे के एग्जाम्पल ऐसे ले सकते हैं कि अगर आपने जो है वो 50 स्टूडेंट्स के मार्क्स स्टोर कराने हैं तो आप 50 स्टूडेंट्स के मार्क्स जो हैं वो उसके लिए आप 50 टाइम्स वेरिएबल डिफाइन नहीं कर सकते। इट्स नॉट पॉसिबल, ठीक। पॉसिबल है बट इट्स वेरी लेंथी एंड इट्स नॉट फीजिबल। अब वेरिएबल क्या है? वेरिएबल आपके पास एक कोई मेमोरी लोकेशन होती है, वहाँ पे एक वैल्यू स्टोर होती है और आप वेरिएबल के नेम से उसे एक्सेस करते हैं। अरे इज अ स्पेशल वेरिएबल जो कि मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करता है ऑफ सेम डाटा टाइप। अगर आपने 50 स्टूडेंट्स के मार्क्स स्टोर कराने हैं तो उसके लिए आप 50 साइज की एक अरे डिफाइन कर देंगे जिसकी डाटा टाइप इंटीजर होगी, अगर आपने मार्क्स इंटीजर में लेने हैं तो, ठीक है। और वो कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशन पे 50 मार्क्स आपके स्टोर हो सकते हैं, बजाय इसके कि आप 50 टाइम्स अलग अलग वेरिएबल्स डिफाइन करें। अब अगर हम अरे के सिंटेक्स को देखें, सबसे पहले आती है अरे की डिक्लेरेशन। अरे की डिक्लेरेशन में आपने सबसे पहले टाइप बतानी होती है जो कि डाटा टाइप है, कि किस डाटा टाइप से रिलेटेड आपने वैल्यूज़ को स्टोर करना है। नेक्स्ट अरे नेम, ठीक है, कोई भी आप अरे नेम जिससे आप उसके एलिमेंट्स को एक्सेस करेंगे, जो आपकी अरे का एक नेम होगा
वो आपने डिफाइन करना है। उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स में आपने अरे साइज बताना है। अब आपने जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स उसमें स्टोर कराने हैं यहाँ पे आप वो साइज मेंशन करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक अरे ले लेती हूँ इंटीजर टाइप की, उसका नेम मैं रखती हूँ माई ARR और इसका साइज में रखती हूँ 7। ठीक है, तो ये मैंने एक अरे डिक्लेयर की है जिसकी डाटा टाइप इंटीजर है, उसका नेम my_ARR और उसका साइज 7 है। मीन्स मैं इसमें 7 एलिमेंट्स जो है वो स्टोर कर सकती हूँ। अच्छा, अरेज में आप डिक्लेरेशन के साथ साथ इनिशियलाइजेशन भी करा सकते हैं अगर आपको वैल्यूज पहले से ऑलरेडी पता हों। जैसे फॉर एग्जांपल इंट एक मैं नंबर की अरे ले लेती हूँ, उसका साइज 5 कंसिडर कर लेते हैं। अब इसमें अगर मैंने यहीं पे वैल्यूज भी स्टोर करानी है तो मैं यहीं पे 3, 4, 5, 2, 1 ये मैंने इधर ही 5 वैल्यू स्टोर करा दी और एंड में टर्मिनेटर। ठीक है, अब ये क्या होगी, ये अरे डिक्लेयर होगी, इसे मेमोरी असाइन होगी और उस मेमोरी में जाके ये सारी वैल्यूज स्टोर हो जाएंगी। ये वैल्यूज कैसे स्टोर होंगी, जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट आपकी वैल्यू है 3, देन 4, 5, 2 एंड 1। अब मैंने आपको बताया था कि अरे को आप एक्सेस कैसे करते हैं, उसके इंडेक्स के थ्रू। तो जो आपकी फर्स्ट वैल्यू है 3 वो किस इंडेक्स पे पड़ी होगी, 0 पे, क्योंकि हमारे पास फर्स्ट इंडेक्स 0 होता है। नेक्स्ट वैल्यू आपकी 1 इंडेक्स पे होगी, उससे नेक्स्ट 2 इंडेक्स पे, देन 3, देन 4। तो ये देखें, ये जो आपकी लास्ट वैल्यू है वो 4 इंडेक्स पे पड़ी हुई है, मीन साइज -1, 5 - 1 4th इंडेक्स पे आपकी लास्ट वैल्यू पड़ी है एंड 0 इंडेक्स पे आपकी फर्स्ट वैल्यू पड़ी है। तो ये जब आप स्टेटमेंट लिखेंगे तो आपकी इस तरह से एक अरे क्रिएट हो जाएगी और ये उस तरह का इंडेक्स है। अच्छा, अब अगर आपने जो है वो अरे के एलिमेंट्स को एक्सेस करना हो तो आप अरे का नेम, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे सी आउट करा रही हूँ अरे का नेम और उसके बाद आपने उसका इंडेक्स बताना है। जैसे अगर फॉर एग्जांपल मैंने 3rd वैल्यू को एक्सेस करना है तो उसका इंडेक्स 2 होगा क्योंकि 0 से इंडेक्स स्टार्ट हो रहे हैं। तो ये देखें यहाँ पे ये वाली जो अरे इसके जो 2 इंडेक्स पे वैल्यू पड़ी होगी वो मुझे शो हो जाएगी। अच्छा, इस वाली अरे को भी हमने इनिशियलाइज नहीं कराया, इसमें हमने एलिमेंट स्टोर नहीं कराए, लेकिन क्योंकि आपकी मेमोरी ऑलरेडी और प्रोसेसेस में यूज़ हो रही होती है, इस पे हमारे पास कोई भी गार्बेज वैल्यू ऑलरेडी प्रेजेंट होगी। ठीक है, अब अगर आप इसको रन करके देखें तो देखें 2 में मुझे 46 वैल्यू दे रही है, कोई गार्बेज वैल्यू मैंने इसमें स्टोर अभी नहीं कराई। स्टोर हम कराएंगे तो वो उस गार्बेज वैल्यू को रिप्लेस कर देगा। यहाँ पे मैं सिर्फ ये बताना चाह रही हूँ कि मैं 3rd एलिमेंट, जो 3rd आपका एलिमेंट होगा अरे में जो 2 इंडेक्स में पड़ा होगा, वो आप इस तरह से उसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, अब हम एक सिंपल सा कोई प्रोग्राम करते हैं। ओके, सो ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, राइट अ प्रोग्राम that inputs 5 integers from the user and stores them in an array. It then displays all values in the array using loops. अच्छा, अब आपने एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें आपने 5 इंटीजर्स यूजर से इनपुट कराने हैं और उन्हें एक अरे में स्टोर करना है और उसके बाद आपने वो 500 के 500 इंटीजर वैल्यूज़ को डिस्प्ले कराना है यूजिंग लूप्स। ओके, तो सबसे पहले हम एक अरे डिफाइन करते हैं इंट, इसका अरे का नाम मैं नम रख लेती हूँ और साइज उन्होंने हमें बताया है 5 रखना है, तो ये मैंने उसका 5 भी साइज डिक्लेयर कर दिया है। नेक्स्ट हमने यूज़र से वैल्यूज़ लेनी है। अब आप यूज़र से एक एक इंडेक्स को लिख के, जैसे num 0, num 1, num 2 इस तरह लिख के भी सीन करा सकते हैं, लेकिन आपको ये बार बार करना पड़ेगा। आपको पता है कि जब भी कोई स्टेटमेंट हमें बार बार एग्जीक्यूट करानी हो हम उसके लिए लूप यूज़ कर लेते हैं, तो इसमें भी हम वैल्यूज़ को इनपुट करवाने के लिए लूप यूज़ कर लेंगे। सो फॉर
i इक्वल्स टू 0, 0 से स्टार्ट करें क्योंकि हमारा इंडेक्स 0 से शुरू होता है. i इज लेस देन 5, i प्लस प्लस. इसमें हम क्या करा रहे हैं, सी इन, यहाँ पे num i. ठीक है, ऊपर आप एक सी आउट स्टेटमेंट करा दें, एंटर 5 इंटीजर्स. ओके, सो ये हमने 5 इंटीजर्स को इनपुट करा लिया है. अब हमने इसको आउटपुट कराना है. j इक्वल्स टू 0, j इज लेस देन 5, j प्लस प्लस. इसमें हम सिंपल सी आउट करा रहे हैं num के एलिमेंट्स को यूजिंग इंडेक्स. ओके, अब इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं. एंटर 5 इंटीजर्स. अब मैं 5 इंटीजर्स एंटर कर रही हूँ, 3, 4, 5, 6, 7. ये देखें, ये यहाँ पे आपके पास ये एलिमेंट्स जो हैं वो प्रिंट हो गए हैं, डिस्प्ले होके आ गए. प्रोग्राम रन कैसे हो रहा है, अब जब आपने सबसे पहले एक अरे डिक्लेयर की है num 5 की, ठीक है, यहाँ पे आपके पास एक 5 साइज की जो है वो अरे डिक्लेयर होगी जिसका इंडेक्स 0 से लेके 4 तक है. अब इसमें एलिमेंट जब आप यहाँ पे सीन करा रहे हैं, सीन आप कैसे करा रहे हैं, num और उसके बाद इंडेक्स. i की वैल्यू इनिशियली 0 होगी तो num ऑफ 0 में क्या वैल्यू स्टोर हो जाएगी, num ऑफ 0 में जो भी आप फर्स्ट वैल्यू एंटर कराएंगे वो स्टोर हो जाएगी. देन i की वैल्यू 1 होगी, num 1 में आपकी नेक्स्ट वैल्यू स्टोर होगी. देन i की वैल्यू 2 होगी, num 2 में जो है वो आपकी थर्ड वैल्यू स्टोर हो जाएगी. देन num 3 में नेक्स्ट वैल्यू एंड num 4 में लास्ट वैल्यू स्टोर हो जाएगी. तो इस तरह से इस अरे में आपकी ये वाली वैल्यूज स्टोर हो गई हैं. अब जब आप सी आउट कराएंगे तो यहाँ पे देखें, आप j को 0 से स्टार्ट करा रहे हैं, तो सबसे पहले जो आपके पास आउटपुट आएगी वो num 0 मीन्स के num के जो 0 इंडेक्स पे वैल्यू पड़ी होगी आउटपुट पे 3 प्रिंट हो जाएगा. फिर जब j की वैल्यू 1 होगी तो num 1 पे जो वैल्यू 4 पड़ी है वो प्रिंट हो जाएगी. नेक्स्ट 2 पे जो वैल्यू पड़ी है 5 वो प्रिंट हो जाएगी. देन 3 इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी है 2 वो प्रिंट होगी. और फिर जो लास्ट इंडेक्स पे आपकी वैल्यू पड़ी है वो वाली वैल्यू प्रिंट हो जाएगी. इस तरह से लूप के थ्रू हम बहुत इजीली अरेज के एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं. कि यह आपका एक सिंपल सा प्रोग्राम था जिसके थ्रू आप अरेज में इनपुट और आउटपुट कैसे करा सकते हैं वो शो किया गया है. ओके, हम एक और क्वेश्चन देखते हैं. राइट अ प्रोग्राम that inputs 5 elements in an array and find the maximum number. अच्छा, इसमें क्या है, आपने अरे में 5 एलिमेंट्स को इनपुट कराना है एंड मैक्सिमम नंबर फाइंड आउट करना है उन 5 एलिमेंट्स में से. इसको हम करते हैं. सबसे पहले आपने एक अरे लेनी है जिसका नाम मैं ARR रख रही हूँ और इसका साइज है 5. ठीक है, अब आपने इसमें यूजर से वैल्यूज इनपुट करानी है. आप सी आउट करा दें, एंटर 5 नंबर्स. नेक्स्ट फॉर इंट i इक्वल्स टू 0, i इज लेस देन 5, i प्लस प्लस. इसमें आप क्या करा रहे हैं, सी इन करा रहे हैं अरे के इंडेक्स में वैल्यूज. ओके, सो यहाँ तक आपकी 5 वैल्यूज अरे में स्टोर हो जाएंगी. अच्छा, अब हमने जो है एक क्वेश्चन हमें है कि आपने मैक्सिमम नंबर इनमें से फाइंड आउट करना है. अच्छा, पहले हम इसका जो है वो ड्राई रन कर लेते हैं. आपकी अरे जो है एक 5
साइज़ की अरे बन गई है। सो हमारे पास इंडेक्सेस 0 से 4 तक इंडेक्सेस होंगे, ठीक है। अब अगर यूज़र ने यहाँ पे 5 वैल्यूज़ एंटर किए, जब ये लूप रन होगा तो हम वो 5 वैल्यूज़ कंसीडर कर लेते हैं 7, 8, 10, ठीक है। ये इस इंडेक्स पे ये आपके इंडेक्सेस हैं और इन इंडेक्सेस पे ये वैल्यू पड़ी है। 0 पे 4 है, 1 पे 6 है, 2 पे 7 है, 3 इंडेक्स पे 8 है एंड 4 इंडेक्स पे आपकी 10 वैल्यू पड़ी है। अच्छा, अब इसमें से हमने जो है वो मैक्सिमम नंबर फाइंड आउट करना है। इसके लिए हम ऊपर ही एक मैक्स का वेरिएबल ले लेंगे, ठीक है। इनिशियली जो है अब हमें नहीं पता कि इन नंबर्स में से कौन सा मैक्सिमम है, तो जो हमारे पास फर्स्ट इंडेक्स पे कोई भी वैल्यू पड़ी होगी वो हम मैक्स में सेव करा देंगे। फर्स्ट इंडेक्स हमें पता है हमारे पास 0 से स्टार्ट होता है, सो जो 0 वाली वैल्यू है वो हमने मैक्स में सेव करा दिए। ओके, नेक्स्ट क्या है, अब हम अगेन लूप रन करेंगे। j इक्वल्स टू 0, j इज लेस देन 5, j प्लस प्लस। लूप आपको पता है आपने कहाँ तक चलाना है, आपने अरे के साइज तक चलाना है, ठीक है। साइज लेस देन साइज तक चलाना है, या फिर आप लेस देन इक्वल्स टू यहाँ पे 4 भी लिख सकते हैं जो उसका लास्ट इंडेक्स है। मीन्स आपने उसके जितने टोटल इंडेक्सेस हैं वहाँ तक आपने 0 से लेके वहाँ तक लूप चलाना है। ये अरेज में मस्ट है क्योंकि इंडेक्सेस कभी चेंज नहीं होते। इंडेक्सेस हमेशा 0 से लेके साइज -1 तक ही जाएंगे। जो साइज आपने यहाँ पे डिफाइन किया होगा वहाँ तक, उससे एक लेस नंबर तक आपने लूप चलाना है। अच्छा, अब इधर पे हम क्या करेंगे, अब हमने मैक्सिमम नंबर फाइंड आउट करना है। फर्स्ट जो एलिमेंट है वो हमने मैक्स में सेव करा दिए, तो अब हम कंडीशन लगाएंगे इफ मैक्स is less than array of j। so max में array of j की वैल्यू स्टोर हो जाए, ठीक है। और जब हमें मैक्सिमम नंबर मिल जाएगा तो हम सी आउट करा देंगे maximum number is max पहले हम इसको रन करके देख लेते हैं। फाइव नंबर्स एंटर करने, यहाँ पे मैं 5 नंबर्स एंटर कर रही हूँ। सो मैक्सिमम इज़ 10। ये देखिए, ये जो मैंने जो नंबर्स एंटर किए इनमें मेरे पास मैक्सिमम 10 था, तो उसने मुझे मैक्सिमम नंबर 10 शो करा दिए। इस लूप में हो क्या रहा है, ये देखिए, इनिशियली मैक्स में जो आपने वैल्यू स्टोर कराई है वो है 0 इंडेक्स वाली वैल्यू। 0 इंडेक्स पे आपके यहाँ पे क्या पड़ा है, अगर हमारे ये वाले एलिमेंट्स हमने एंटर कराए तो 0 इंडेक्स पे हमारे पास 4 पड़ा है। यहाँ पे अभी इनिशियली 4 है, ओके। एंड j की वैल्यू इनिशियली हमारे पास क्या है, 0, ओके। सो नाउ अब ये कंपैरिजन होगा, मैक्स में आपके पास 4 पड़ा है, अरे ऑफ 0 में आपके पास 4 पड़ा है, तो 4 इज लेस देन 4, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। नेक्स्ट j की वैल्यू हो जाएगी 1। अब मैक्सिमम इज लेस देन अरे ऑफ 1। अरे ऑफ 1 में आपके पास क्या पड़ा है, 6, और मैक्सिमम में आपके पास पड़ा है 4। सो 4 इज लेस देन 6, कंडीशन ट्रू है। सो कंडीशन जब ट्रू है तो आप मैक्स में अरे ऑफ 1 की वैल्यू, j में हमारे पास अभी 1 है, सो अरे ऑफ 1 में जो वैल्यू पड़ी है जो कि 6 है वो आप मैक्स में स्टोर करा देंगे। सो मैक्स में हमारे पास आ जाएगा 6। अब j में इंक्रीमेंट होगा, j की वैल्यू हमारे पास 2 हो जाएगी। अब आपने फिर कंपैरिजन किया, मैक्स में आपके पास 6 पड़ा है, अरे ऑफ 2 में आपके पास 7 पड़ा है। अगेन 6 लेस देन 7, कंडीशन ट्रू है, सो आपने अरे ऑफ 2 की वैल्यू को मैक्स में सेव करा देना है। अरे ऑफ 2 में आपके पास क्या पड़ा हुआ है, 7, सो मैक्स में आपके पास 7 आ जाएगा। नेक्स्ट j में इंक्रीमेंट होगा, j की वैल्यू 3 हो जाएगी। अब आपने देखना है
मैक्सिमम में वैल्यू 7 है, अरे ऑफ 3 में वैल्यू 8 है, 7 इज लेस देन 8, अगेन कंडीशन ट्रू है, सो मैक्स में 8 स्टोर हो जाएगा। नेक्स्ट जब j की वैल्यू 4 होगी, अब आप जब ये कंडीशन चेक करेंगे, मैक्स की वैल्यू लेस देन अरे ऑफ 4 है, अरे ऑफ 4 में 10 पड़ा है, मैक्स में 8 पड़ा है, 8 इज लेस देन 10, कंडीशन ट्रू है, सो मैक्स में आपके पास 10 सेव हो जाएगा। अब जब अरे की वैल्यू j की वैल्यू 5 होगी तो ये वाली कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाएगी और आप लूप से एग्जिट कर जाएंगे, और एग्जिट करके आप मैक्सिमम नंबर प्रिंट करा देंगे जो कि आपके पास है 10। इस तरह से आप पूरी अरे में से मैक्सिमम नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरह आपने अगर मिनिमम नंबर फाइंड आउट करना हो, इधर ही आप एक मिनिमम का वेरिएबल ले सकते हैं, ठीक है, और मिनिमम को भी, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सा एलिमेंट मिनिमम है, आप अरे ऑफ 0 जो फर्स्ट एलिमेंट है वो आपने मिनिमम में सेव करा दिए, ठीक है। मिनिमम के लिए आप कंडीशन क्या लगाएंगे, अगर मिनिमम की वैल्यू जो है वो अरे ऑफ j की वैल्यू से ग्रेटर है तो मिनिमम में अरे ऑफ j स्टोर हो जाए, और यहाँ पे आप सी आउट करा दें, मिनिमम नंबर इज मिनिमम, ठीक है। इसको रन करके देखते हैं। अब ये देखिए मैक्सिमम नंबर हमारे पास 10 आ रहा है और मैक्सिमम नंबर हमारे पास 10 आ रहा है और मिनिमम नंबर हमारे पास 3 है। या आप यहाँ पे एलिमेंट से भी देख सकते हैं। मिनिमम में क्या है, सिर्फ आपने चेक किया है कि जो इनिशियली फर्स्ट इंडेक्स पे वैल्यू जो आपने मिनिमम में सेव की हुई थी, अगर हमें जो है वो उससे कोई लेस वैल्यू मिल जाती है तो फिर हम वो वैल्यू मिनिमम को असाइन कर दें। तो इस तरह से आप मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। Write a program that initializes an array of size 4. It inputs a value from the user and searches the number in the array. अब आपने एक array को initialize कराना है जिसमें आपने 4 एलिमेंट्स स्टोर कराने हैं और फिर आपने यूज़र से कोई भी नंबर इनपुट कराना है और वो नंबर आपने चेक करना है कि क्या वो array में प्रेजेंट है कि नहीं है। ओके, सो इस प्रोग्राम को अटेम्प्ट करते हैं। सबसे पहले आपने एक अरे लेनी है जिसका साइज 4 है और इसमें कहा गया कि आपने इसको इनिशियलाइज भी करा लेना है। सो हम अरे को इनिशियलाइज भी करा लेते हैं, ठीक है। ओके, सो ये 4 एलिमेंट्स हमारे पास स्टोर हो गए अरे में। नेक्स्ट अब हमने फाइंड आउट करना है कि वो एलिमेंट प्रेजेंट है कि नहीं, तो हम एक लोकेशन का वेरिएबल लेंगे, ठीक है, जो कि इनिशियली जिसमें हम वैल्यू -1 स्टोर कराएंगे। ये आपको मैं आगे बताती हूँ हमने -1 क्यों स्टोर कराया है। अच्छा, अब हम लूप स्टार्ट करते हैं। इंट i = 0। अब i कहाँ तक चलेगा, 4 लेस देन 4 तक, ठीक है। जो लास्ट इंडेक्स जो 3 होगा वहाँ तक चलेगा i ++, सॉरी यहाँ पे i आएगा। अच्छा, अब आपने वो यूज़र से पहले आप यहाँ पे नंबर पूछ लें, सी आउट एंटर नंबर टू फाइंड, ठीक है, जो भी उसने नंबर फाइंड आउट करना है वो एंटर कर दे। और हम एक वेरिएबल n में उस नंबर को इनपुट करा लेते हैं, ठीक है। ओके, सो अब वो एलिमेंट जो है वो n में सेव हो गया है जो यूज़र ने एंटर किया है। अब हम कंडीशन लगाएंगे इफ़ जो हमारी अरे है
उसमें अगर वो एलिमेंट n के इक्वल हो जाता है तो हम लोकेशन में जो है वो i को सेव कर लेंगे, क्योंकि i हमारे पास इंडेक्स है, हम उस इंडेक्स को सेव कर लेंगे। ठीक है, तो अगर जब हमें वो नंबर मिल जाएगा तो हम वो लोकेशन में सेव कर देंगे। और अगर वो हमें नंबर नहीं मिलता तो हम यहाँ पे अगर स्टिल लोकेशन की वैल्यू -1 ही है तो हम सी आउट करा देते हैं, नंबर डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, और एल्स में हम कह देते हैं नंबर is found at location। अब क्या लोकेशन है? जो हमारे पास LOC में सेव होगी। ओके, सो इसको हम रन करके देखते हैं। एंटर नंबर टू फाइंड। अब मैं 6 एंटर करती हूँ। नंबर इज फाउंड एट लोकेशन 1। ठीक है, हम देखते हैं क्या हमारी अरे में, ये देखिए ये 6 जो है वो 1 इंडेक्स पे पड़ा हुआ है, तो ये आपको उसने बता दिया कि 6 प्रेजेंट एट लोकेशन 1। क्योंकि इंडेक्स आपको पता है 0 से शुरू हो रहे हैं, तो उसने 1 इंडेक्स पे इसको फाइंड आउट किया। अब हम कोई ऐसा नंबर एंटर करते हैं जो हमने नहीं लिखा हुआ। 10 एंटर करती हूँ। सो नंबर डज नॉट एग्जिस्ट। इसका ड्राई रन देख लेते हैं। अच्छा, ये आपके पास इंडेक्सेस हैं 0 से 3 तक, क्योंकि साइज 4 है और इसमें एलिमेंट्स हैं 5, 6, 7, 2। ठीक है, ये आपका अरे के इंडेक्सेस हैं और ये उसमें एलिमेंट स्टोर हैं। 0 में 5 है, 1 में 6 है, 2 में 7 है और 3 इंडेक्स पे 2 है। लोकेशन में आपके पास है इनिशियली -1, जब हमें नहीं पता कि एलिमेंट प्रेजेंट है कि नहीं है। अब यूज़र ने फॉर एग्जांपल नंबर एंटर किया है 7। ठीक है, वो n में स्टोर हो गया हमारे पास। और इनिशियली i में आपके पास i को आप स्टार्ट कर रहे हैं 0 से। ओके, सो सबसे पहले जब लूप स्टार्ट होगा 0 लेस देन 4 कंडीशन ट्रू होगी। इसके अंदर वाली अब ये कंडीशन चेक होगी, नम ऑफ i मींस नम ऑफ 0 की वैल्यू क्या n के इक्वल है। नम ऑफ 0 में आपके पास पड़ा हुआ है 5। ठीक है, तो क्या 5 और 7 इक्वल हैं? कंडीशन फॉल्स है, तो ये आपकी ये वाली एग्जीक्यूट नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट i में आपकी वैल्यू हो जाएगी 1। अब आप देखेंगे नम ऑफ 1 में आपके पास 6 पड़ा हुआ है। नम ऑफ 1 की वैल्यू n के इक्वल है, 6 7 के इक्वल नहीं है। अगेन ये वाली कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं होगी। नेक्स्ट i की वैल्यू 2 होगी। अब आप देखें नम ऑफ 2 की वैल्यू n के इक्वल है। नम ऑफ 2 जो है उसमें आपके पास 7 पड़ा हुआ है, 7 7 के इक्वल है। कंडीशन ट्रू हो गई है। सो लोकेशन में आपके पास यहाँ पे 2 सेव हो जाएगा। ये देखें i की वैल्यू को आप लोकेशन को असाइन कर रहे हैं। ठीक है, वैल्यू हमें फाइंड आउट होगी, लेकिन लूप जो है वो 3 तक चलेगा। और अगेन जो 3 की वैल्यू है, नम ऑफ 3 में आपकी 2 की वैल्यू पड़ी है, वो इसके इक्वल नहीं है। सो वो जो है वो से लोकेशन में 2 ही हमारे पास सेव रहेगा, क्योंकि उस पर हमें वो नंबर मिल गया है। अब जब आप लूप से बाहर आएंगे तो यहाँ पे अब आपने चेक किया कि क्या लोकेशन की वैल्यू स्टिल -1 है, जबकि यहाँ पे लोकेशन की वैल्यू 2 हो चुकी है। तो आप इफ़ वाला जो पार्ट है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, बल्कि आप एल्स में आ जाएंगे और एल्स में आप प्रिंट करा देंगे नंबर इज़ फाउंड एट लोकेशन। जो लोकेशन में आपकी वैल्यू स्टोर है जो कि 2 है, वहाँ पे आपने उस नंबर को फाइंड आउट कर लिए। और अगर हमें नंबर यहाँ में से किसी पे भी नहीं मिलता तो लोकेशन में इनिशियली हमने यहाँ पे -1 सेव किया हुआ है। तो अगर ये सारा लूप चलने के बाद भी, ये वाला लूप रन होने के बाद भी अगर लोकेशन की वैल्यू चेंज नहीं होती, इट मीन्स कि हमें वो नंबर नहीं मिला और लोकेशन की वैल्यू स्टिल -1 है, तो हम प्रिंट करा देंगे नंबर डज नॉट एग्जिस्ट।
सो आई होप आज के सेशन में आपको अरेज का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अरेज में आप मल्टीपल वैल्यू स्टोर कराते हैं सेम डेटा टाइप से रिलेटेड। जब आपको कोई बहुत ज़्यादा एलिमेंट सेव कराने हों, जैसे कि आपको बहुत सारे मार्क्स सेव कराने हैं किसी एक डेटा टाइप से रिलेटेड, उसके लिए आप अरेज यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू।